Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 7 chapter number 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। आज हम फ्रैक्शन और डेसिमल का इंट्रो पार्ट कवर करेंगे। मैं उसमें सिर्फ फ्रैक्शन जो है वही टॉपिक कवर करूँगी और जो फ्रैक्शन का टॉपिक है वो आपके एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन जो है मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको मैं उसमें लिख के बताती हूँ फ्रैक्शन क्या है। जैसे सपोज 1/3। अब 1/3 को मैंने इस फॉर्म को मैंने फ्रैक्शन ही क्यों बोला, ठीक है। अब मैं आपको हम मैंने इसको जो है फ्रैक्शन क्यों बोला। देखिए सपोज़ मैंने यहाँ पे एक पिज़्ज़े की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है तो पिज़्ज़े की फॉर्म में बताती हूँ। तो ये है पिज़्ज़ा एक स्लाइस थी, मैंने उसको 3 स्लाइसेस में मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितनी स्लाइसेस है इसकी 1, 2 एंड 3। कितनी स्लाइसेस है 1, 2 एंड 3। तो ये भी क्या है टोटल कितनी स्लाइसेस हैं एक पिज़्ज़ा की 3 स्लाइसेस, ठीक है। आपने उसमें से एक स्लाइस ली, एक पीस जो है पिक कर लिया। तो कितने सपोज आपने ये वाला पीस पिक कर लिया, ठीक है। तो मैं अगर आपको पूछूंगी टोटल में से आपने कितने पीसेस को लिया तो आप बोलोगे मैंने इस पिज़्ज़ा का 1/3 जो है वो पार्ट मैंने लिया है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैंने बोला 1/4, ठीक है। 1/4 है, लेट्स से ये है पिज़्ज़ा का। फिर से पिज़्ज़ा ले लेते हैं हम, सर्कल में है पिज़्ज़ा, हमने 4 पार्ट्स इसके करे। टोटल जो है पिज़्ज़ा के कितने हैं स्लाइसेस 4 स्लाइसेस हैं। देखिए 1, 2, 3 एंड 4। कितने स्लाइसेस हैं 4 स्लाइसेस हैं। आपने उसमें से कितने स्लाइसेस लिए, आपने लिए 1। सपोज मैं लिखती हूँ 2, आपने 2 स्लाइसेस लिए। आपने ये वाला शेडेड पार्ट ले लिया और ये वाला ले लिया। तो मैं आप पूछूं आपसे कि पिज़्ज़ा के टोटल कितने स्लाइसेस थे तो आप बोलोगे 4 थे, बट मैंने उसमें से कितने लिए 2 लिए हैं। तो आपने 2 लिए हैं, टोटल कितने हैं 4 हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2/4। तो ये तो थी फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन कैसे हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है। फर्स्ट इज प्रॉपर एंड देन सेकंड इज इम्प्रॉपर एंड थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। जब आपका न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर सपोज लेट्स से मैंने लिखा 1/3 इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड इसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूमरेटर किसको बोलते हैं डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर हो, लेस देन हो डिनोमिनेटर से, मीन्स न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 1 है और डिनोमिनेटर कितना है 3 है। न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेट्स से एक मैं अनदर एग्जांपल लेती हूँ 2/4 ये कि इसको क्या बोलेंगे हम न्यूमरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें भी क्या है 2 जो है वो छोटे होते हैं 4 से, 2 इज स्मॉलर देन 4, ठीक है। तो 2 जो है वो क्या है इज स्मॉलर है किससे 4 से, 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये क्या है जब भी न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो किससे डिनोमिनेटर से, या फिर हम बोल सकते हैं वी कैन से डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, वो फ्रैक्शन होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट अगर एग्जांपल है देखो बिल्कुल इसका उल्टा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 17/, आपके पास लेट्स से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 15,
ठीक है, 17/15। यहाँ पे 15 क्या है, स्मॉलर। देखिए 17 क्या है, न्यूमरेटर, एंड 15 क्या है, डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, किससे, न्यूमरेटर से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर डिनोमिनेटर जो हो वो छोटा हो न्यूमरेटर से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। लेट्स से टेक एन अनदर एग्जाम्पल, 21/15। 21/15, देखिए 21 क्या है, न्यूमरेटर है, 15 क्या है, डिनोमिनेटर है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, न्यूमरेटर है। तो ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन है। देख के मैं बोल सकती हूँ ये क्या है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका टाइप वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे। अब मैं इसको मैं लिखती हूँ, जैसे लेट्स से मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में होता है 1, ठीक है, इसको इस फॉर्म में होता है, यहाँ पे आएगा ये 1 सेंटर में, यहाँ पे इस फॉर्म में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, जैसे ये है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये कैसे कन्वर्ट होती है, वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कन्वर्ट होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कन्वर्जेंस। मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कन्वर्जेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए ये है, लिखा है हमने, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये होता है कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ये हमारे पास नंबर है, स्टेटमेंट है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको 4 × 2। यहाँ पे हम करते हैं हमेशा इन दोनों को डिनोमिनेटर, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई। तो 2 × 4 इज 8। क्या आंसर आ गया इसका, 8। और जब ये आंसर आ गया 8, उसको हम इस नंबर के साथ क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे हम, ऐड। 8 + 1 इज 9। और ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम, एज इट इज़ लिख देंगे। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, ये है 5, ठीक है, ये मैंने इसको लिखा। अब फिर क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई है इन दोनों को, फिर क्या करेंगे, आंसर जो है इसके साथ हम ऐड करेंगे। तो 5 × 2 इज 10। 10 आ गया, आंसर हमारे पास 10 आया। 10 को क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 10 + 1 इज 11/2। क्या आ जाएगा, 11/2। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2 × 4 इज 8। 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपने लिख लिया 8, ऊपर कौन सा नंबर लिखा है, 2, तो प्लस के क्या आ गए, 2 ओवर ये आ जाएगा। ठीक है, 8 + 2 इज 10/4। 10/4। ये जो था ये कन्वर्जन थी फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रही थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कन्वर्जन थी फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने एग्जाम्पल ली 9/2। 9/2 में अब इसको हम ये कौन सी जो फ्रैक्शन है वो कौन सी फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये कौन सी, ये है डिनोमिनेटर, ये क्या है, न्यूमिनेटर। तो हम यहाँ पे लिखा मैंने 9, न्यूमिनेटर अंदर एंड डिनोमिनेटर को हमने लिखा बाहर। ठीक है, अब हम करेंगे डिवाइड, 2 × 4 = 8।
ठीक है। को रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 1, रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। अब देखिए रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 है एंड क्वोशंट मेरे पास कितना आया है 4 है। अब देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम कैसे बोलते हैं, जब हम क्लॉक किस तरह चलता है, क्लॉक चलता है ऐसे, ऐसे चलता है क्लॉक। और हम एंटी क्लॉकवाइज कैसे बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, उल्टा चलना। तो देखिए उल्टा चलेंगे 4 ऐसे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 4 का अगर मैंने यहाँ पे एरो लगाया है इट मीन्स 4 जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। एंड 2 का अगर मैंने एरो यहाँ पे लगाया इट मीन्स 2 आएगा यहाँ पे। और 1 का जो एरो है वो कहाँ पे जा रहा है, 1 ऊपर टॉप पे, ठीक है। अब करो इंटू 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो आंसर यही आ रहा है 9/2। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट किया इसको मैंने, इसको कन्वर्ट किया मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखिए लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, लेट्स से 10/3, ठीक है। 10/3 है, मैं फिर से यहाँ डिवाइड करूँगी, क्या आ जाएगा 10, 3 इंटू 3 इज 9, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 1, रिमाइंडर क्या है 1 एंड क्वोशंट क्या है 3। फिर से इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, बट शिफ्ट कहाँ पे करना है इसको, नीचे, तो इसको लिखो नीचे। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये कहाँ पे जाएगा ऊपर, तो ये चला गया 1। ये वाला 3 कहाँ पे, यहाँ पे, इसको मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10/3। तो ये तो था कन्वर्जेंस फ्रॉम इनप्रॉपर टू मिक्स्ड एंड मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, ठीक है। अब देखिए हम अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन जो है वो गिवन है तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो लेट्स से मैंने एग्जांपल ली 2/3 प्लस 1/3। अब देखिए इनको जो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको नीचे को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। अगर 2 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम हो, देखिए यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों सेम है, तो उनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, हमेशा सेम। क्या आ जाएगा, सेम। आपको एज इट इज़ लिख देना है। और ऊपर वाला नंबर जो जैसे यहाँ पे लिखा है 2 + 1, तो 2 + 1 कितने होते हैं, 3। क्या होते हैं, 3। तो आंसर क्या आ गया, 3/3। अब अगर यहाँ पे भी लिखा होता 2, यहाँ पे भी 2 लिखा होता, तो आपने ये नहीं करना है कि नीचे भी सेम है तो 3 लिख दिया, ऊपर भी सेम है तो 2 लिख दिया। नो, ऐसे नहीं करना है। आपने क्या करना है, हमेशा जो न्यूमिनेटर में होता है उनको आप हमेशा ऐड करोगे, और जो नीचे होता है उनमें हम लेते हैं हमेशा एलसीएम, ठीक है। तो 2 + 2 इज 4, 2 + 2 इज 4, तो आंसर क्या आ गया इसका, 4/3। जब हमने कब लेना है, एज इट इज़, जब हमारे पास क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, 2 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। देखिए मैंने एग्जांपल ली 5 + 1/3, 5 + 1/3। अब देखिए 5 अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना गिवन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या लेना है, उसमें 1 लेना है। क्या लेना है, 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने से पहले इन दोनों में आपने चेक करना है कि क्या जो है कि क्या 1 के टेबल में 3 आता है। यस, अगर आप 1 × 3 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये वाला नंबर आपने चेक करना है, ये वाला नंबर, ठीक है। क्या नंबर चेक करना, ये वाला। तो यस, इसके टेबल में आता है 3, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या लिखना है, 5/1 × 3, सॉरी यहाँ पे पहले 3 लिखते थे, यहाँ × 3। जब भी कोई भी नंबर, जब भी आप इंटू करोगे, जब ऐसे सेम ना हो, सेम नहीं ना है यहाँ पे, तो आपने देखा कि 1 के टेबल में 3 आता है। सबसे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ, पहले आप दोनों में से चेक करना है कि छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर है आपके पास 1 है, तो फिर आपने चेक करना है कि क्या 1 के टेबल में 3 आता है। यस, 3 आता है, तो आपने ये चेक कर लिए 3। कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 से। तो जब भी आप किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया आपने 3 को, तो आप हमेशा ही न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आ गया 3 = 2, फिर आपने इंटू किया, 5 × 3 इज
15 एंड 1 इंटू 3 इज़ 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो। अब देखो, अब इसको और इसको पिक करना है। इसका जो है, इसका आंसर ये है। अब आपको क्या करना है, 15/3 प्लस नेक्स्ट क्या था नंबर, 1/3। अब देखो, अब जो है दोनों का सेम आ गया। आपका मेन मोटिव जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों का सेम करना है हमें डिनोमिनेटर। अब सेम आ गया। अब फिर से क्या, अगर सेम हो तो हम क्या लेते हैं, एज इट इज़, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया है, क्या लेते हैं, एज इट इज़। एंड 15 + 1 इज़ 16। क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, अब देखिए, मैं सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए, 2/3 प्लस 1/5। अब देखो, अब आपने चेक किया, मैंने जैसे आपको बोला था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं दोनों का डिनोमिनेटर। क्या ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, नो, नहीं है सेम। देन नेक्स्ट जो हमारा क्या स्टेप होता है कि दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है, छोटा है 3। क्या 3 के टेबल में 5 आते हैं, नो। 3 × 2 इज़ 6, 3 × 1 इज़ 3, 3 × 2 इज़ 6, तो 5 तो नहीं आते हैं। तो आपने क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर यहाँ पे होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं लूँगी 2/3 को, 2/3 लिया मैंने, तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, 5। तो मैंने आपको जैसे बताया था, जो डिनोमिनेटर में इंटू होगा वही क्या होगा, यहाँ पे इंटू होगा। ठीक है, तो 2 × 5 इज़ 10 एंड 3 × 5 इज़ 15। तो ये तो पहले वाले का हो गया। ठीक है, अब इसको भी करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए तब करना है दोनों को मल्टीप्लाई। हमने अभी पिछले जो सेकंड पार्ट किया था उसमें हमने सिर्फ एक को मल्टीप्लाई किया था, क्यों, जब उसके टेबल में आता है। पर अगर कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर टेबल में नहीं आता है तब आपको क्या करना है। ठीक है, ये क्या है, 1/5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3, यहाँ पे भी 3, फिर क्या आ गया, 3/5 इंटू 3 इज़ 15। देखो 5 × 3 इज़ 15। तो यस, दोनों के नीचे अब क्या आ जाएगा, 10/15 प्लस 3/15। देखिए दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। हमारा मोटिव क्या होता है, सेम करना है, किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 3 इज़ 13। 10 + 3 इज़ 13। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 13/15। देखिए नेक्स्ट है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शंस। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि हमने एडिशन किया था वैसे सिमिलरली सब्ट्रैक्शन करना है, बस वहाँ में हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, मैंने एग्जांपल ली 2/3 - 1/3। ठीक है, -1/3। अब देखिए सेम यहाँ पे वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल है, तो हम क्या लेंगे इसको, बिल्कुल सेम। और यहाँ पे क्या है, साइन माइनस का, तो 2 - 1 इज़ 1। क्या होते हैं, 1। तो आंसर क्या आ गया, 1/3। अब देखिए, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल ली 2/3 - 2। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर किसी भी नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर ना हो तो आपको क्या लेते हैं हम, बाय डिफ़ॉल्ट 1। तो हमने इसको ले लिया 1। ठीक है, 1 लिया। अब देखो सेम, क्या इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो छोटा है, वो कौन सा नंबर है छोटा, वो है 1। 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, क्या 1 के टेबल में चेक करेंगे कि क्या 1 के टेबल में 3 प्रेजेंट आते हैं। तो देखो 1 × 1 इज़ 1, 1 × 2 इज़ 2, 1 × 3 इज़ 3। तो यस, 1 के टेबल में 3 आते हैं। वो क्या होता है, 1 × 3 इज़ 3। तो मीन्स हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको ही करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 - 2/1 इंटू 3/3। ठीक है, तो इसको क्या लिखा, 2/3 माइनस 2 × 3 इज़ 6/1 × 3 इज़ 3। देखो डिनोमिनेटर हो गया सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, अब तो सॉल्व हो गया। 3 आ गया। 2 - 6 इज, देखो इसका आंसर आएगा -4। -4 क्यों आया, क्योंकि दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, -6। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -4/3। देखिए नेक्स्ट जो है, ये तो थे ये वाला एग्जाम्पल। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। सपोज 2/3 - 1/4।
ठीक है। अब देखिए दोनों क्या है, डिनोमिनेटर बिल्कुल ही डिफरेंट है, और देखिए डिफरेंट है, और अगर इन दोनों में से नंबर कौन सा है, छोटा है, 3 है। क्या 3 के टेबल में 4 आते हैं? सो लेट्स, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं। तो हमने क्या, 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 2 इज़ 6, तो नहीं आया टेबल के, 3 के टेबल में 4 जो है वो नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 3, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, ठीक है। जैसे मैंने आपको एडिशन बताया था कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, उसको ही हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 4 इज़ 8, 3 इंटू 4 इज़ 12, ठीक है। अब इसको लेंगे हम 1/4 को, 1/4 है, 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 के साथ। तो यहाँ पे भी किया हमने मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी किया। तो 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 1 इज़ 3, 4 इंटू 3 इज़ 12, 4 इंटू 3 इज़ 12। देखो दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल क्या आ गया, सेम आ गया। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें सेम बनाना है, ठीक है। तो 8/12 माइनस 3/12 ये आ गया। अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 12। 8 माइनस 3 इज़ 5, क्या आंसर आ गया, 5/12। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। देखिए कैसे करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लाई। हम देखो मल्टीप्लाई के एग्जांपल लेंगे, 3/2 इंटू 6/4, ठीक है, ये है मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें ना तो हम एलसीएम का हमें कोई भी वो, जैसे हम सब एडिशन में सब्ट्रैक्शन में करते हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। 3 को करेंगे 6 के साथ, 2 को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 6 इज़ 18 एंड 2 इंटू 4 इज़ 8, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 6 इंटू 6/4, 5/6, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 इज़ 30, 4 इंटू 6 इज़ 24, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 1/2 इंटू 3/4। कैसे करेंगे, 1 इंटू 3 इज़, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 इज़ 3, 2 इंटू 4 इज़ 8, ठीक है। इनको डायरेक्ट हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस। देखिए कैसे करेंगे, मैंने एग्जांपल लिया 3/2 डिवाइड 5/6। देखिए सबसे पहले ये है 3/2 डिवाइड 5/6। इसको कैसे करना, ध्यान से देखना थोड़ा सा। 3/2 को हम लिखेंगे एज इट इज़ लिखा, और जब भी हम डिवाइड करते हैं, हम जो डिवाइड का साइन होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय इनटू से। इनटू हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। और जो ये नंबर होगा, ये जो नंबर होगा उसका हम लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो यहाँ पे नंबर है उसको उल्टा कर देना। मीन्स अगर 5/6 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6/5। अगर यहाँ पे 3/4 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 6/5, क्या आ जाएगा, 6/5। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 इंटू 6 इज़ 18 एंड देन 5 इंटू 2 इज़ 10, ठीक है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिखा 1/2, ठीक है, 1/2 डिवाइड 5/6। कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, 1/2 को क्या लेंगे, एज इट इज़। 1/2 को मैंने क्या लिया, एज इट इज़, एंड देन डिवाइड को किससे रिप्लेस करेंगे हम, मल्टीप्लाई से, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई लिखते हैं तो याद रखना है आपको रेसिप्रोकल लेना। अगर आप 5/6 डायरेक्ट लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 5/6 का क्या लेंगे हम, रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 6/5। हमें आगे तो पता ही है इनटू हम कैसे करते हैं, अभी हमने लास्ट जो था टॉपिक था वही यही कवर किया ना कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। तो 1 इंटू 6 इज 6 एंड 2 इंटू 5 इज 10। तो आंसर क्या आ गया, 6/10।